देखिए, लास्ट क्लास में हमने लॉगिन पेज का HTML भी सेटअप कर दिया था। ऑल्सो हमने एडमिन पेज का सेटअप भी, मतलब डैशबोर्ड भी सेटअप कर दिया था, जिसमें अनवांटेड जो भी ऑप्शंस थे वो भी हमने रिमूव कर दिए थे। और यहाँ से भी अनवांटेड ऑप्शंस हमने रिमूव कर दिए थे लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, जस्ट 13 तारीख की क्लास में। और वो क्लासेस कैसे दिखेगी, उसमें डेट वाइज दिखेगी आपको चैनल पर, प्लेलिस्ट में ना। अब आज हमारा जो क्लास का टारगेट है विच इज़ कि हमें लॉगिन पेज बनाना है, मतलब लॉगिन पेज को फंक्शनल करना है। एडमिन लॉगिन करने के बाद ही डैशबोर्ड पेजेस को एक्सेस कर पाए, जैसे ये डैशबोर्ड है, तो इस डैशबोर्ड पेज को कभी एक्सेस कर पाए जब उसके पास लॉगिन होगा, मतलब वो प्रॉपर वैलिड यूज़र नेम और वैलिड पासवर्ड डाले, देन ही वो इंटर कर पाए। एल्स उसको यही लॉगिन पेज पर रखो। मतलब लॉगिन एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर इन्वायरमेंट रहेगा ये एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि हर कोई आकर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन चेंज कर दे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई हम इसको सिक्योर बनाने वाले हैं। यहाँ पर भी चेक लगाने वाले हैं, लाइक अगर कोई लॉगिन है एडमिन, तो ही वो यूज़र इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है, नहीं तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो एडमिन फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी, और फंक्शनलिटी काफ़ी सिंपल होने वाली है। इसका एक बार पहले लॉजिक समझा देता हूँ मैं आपको, लाइक ये लॉजिक कैसे होने वाला है। लुक, हमने PHP में सेशन पढ़ा हुआ है। सिंपल, सेशन का काम क्या होता है? सेशन एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या? एक ऐसा वेरिएबल जो सभी पेज पर एक्सेसिबल है। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेस्ट, तो इस टेस्ट वेरिएबल को, मान लो ये वेरिएबल मैंने बनाया है, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, और ये मैंने बनाया था index.php पे। अब इस टेस्ट वेरिएबल को मैं सेशन में स्टोर कर लूँगा, तो ये टेस्ट वेरिएबल मैं इंडेक्स के अलावा बाकी अदर पेजेस पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अदर पेजेस में इको करूँगा लाइक $टेस्ट, तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि ये एक सेशन वेरिएबल होगा। और अभी एक नॉर्मल वेरिएबल है, सेशन बनाने के लिए $_सेशन यूज़ करते हैं हम लोग ऐसे। और यहाँ पर हम लोग सेशन का नाम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया टेस्ट, इक्वल्स टू मैंने रख दिया इसमें ये वेरिएबल, आपका ये जो टेस्ट वेरिएबल। अब इस सेशन को मैं बाकी सभी पेजेस में इको कर सकता हूँ लाइक दिस, जैसे अदर जितने भी पेजेस होंगे उनमें मैं इस टेस्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है सेशन का। और हम इसी सेशन की हेल्प से चेक करने वाले हैं कि पर्टिकुलर यूज़र लॉगिन है या फिर नहीं है। कैसे करने वाले हैं? देखो, लॉजिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में हम यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करवाते हैं। जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा उसको यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म जब सबमिट होगा, तो सबमिट होने के बाद हम इस यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करेंगे आपके डेटाबेस के यूज़र नेम और पासवर्ड से। आपके डेटाबेस के अंदर भी एडमिन का सही यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर होगा। हम एक डेटाबेस भी क्रिएट करने वाले हैं, तो डेटाबेस के अंदर भी हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जिसमें हम एक टेबल बनाने वाले हैं एडमिन, और इसमें 2 कॉलम रखने वाले हैं विच इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और जो भी इंफॉर्मेशन हमको रखना है लाइक फुल नेम, ईमेल, ETC जो भी रखना है रख सकते हैं। एडमिन टेबल में हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यूज़र नेम मैंने स्टोर किया था admin@gmail.com, और पासवर्ड मैंने स्टोर किया 123456। तो इस यही यूज़र नेम और यही पासवर्ड एडमिन जब लॉगिन पेज पर डालेगा तभी उसको एक्सेस मिलेगा, मतलब वो प्रॉपर यूज़र है। इसलिए मैंने क्या बोला हुआ है कि जो यूज़र इनपुट करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको हम मैच करने वाले हैं जो डेटाबेस में स्टोर है उस यूज़र नेम पासवर्ड से। अगर वो दोनों सेम है, देन हम उसके लिए एक सेशन क्रिएट करके देंगे उसको, और उस सेशन का मतलब यही होगा कि जो यूज़र लॉगिन है उसी यूज़र के पास वो सेशन होगा। दैट्स इट, सिंपल। हम सिंपल सा एक पास देने वाले हैं उसको, ताकि उस पास से वो एडमिन के सारे सिक्योर पेजेस को एक्सेस कर पाए, एल्स वो सभी पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा।
अगर उसके पास वो पास है या फिर बोल रहे हैं हम लोग सेशन, तो अगर उसके पास सेशन है सभी पेजेस को एक्सेस कर सकता है, नहीं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, दिस इज द सिंपल लॉजिक। फॉर्म सबमिट करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड को मैच करेंगे, अगर पासवर्ड यूज़र नेम मैच होता है तो हम उसको सेशन बना कर दे देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे उसको एडमिन डैशबोर्ड पर, सिंपल। और अगर मैच नहीं हुआ उसका यूज़र नेम पासवर्ड तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे वापस लॉगिन पेज पर, सिंपल। और मैसेजेस दिखा देंगे एम एस जी इक्वल्स टू जो भी हम मैसेजेस दिखाने वाले हैं, लाइक दिस। तो अब इसको डेवलप करते हैं, मैं ये सब लॉजिक हटा देता हूँ एंड अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास लॉगिन पेज है, ये रहा। और अब पहली स्टेप तो हमारी वही है कि डेटाबेस रेडी करो, इसका कनेक्शन करो एंड देन लॉगिन से चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डेटाबेस रेडी कर लेते हैं इसका। तो 127.0.0.1 और यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस नहीं है उस पर्टिकुलर के लिए, तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे जो आपके सेटअप का नाम है, जैसे मेरे सेटअप का नाम है ऑनलाइन ऑफ वेल अंडरस्कोर DB, और इसको क्रिएट करता हूँ, सिंपल। और इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे हम लोग विच इज एडमिन, और इसमें कॉलम में रखने वाला हूँ एक तो ID एंड देन फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और प्रोफाइल। अभी मैं 5 फील्ड रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 क्रिएट। और यहाँ पे कॉलम्स ID के नेम दे दो, जैसे फर्स्ट जो कॉलम है वो रहने वाला है ID, सेकेंड होने वाला है फुल नेम, थर्ड रख लेता हूँ मैं यूज़र नेम एंड नेक्स्ट रखने वाला हूँ मैं पासवर्ड एंड देन प्रोफाइल, सिंपल। इनके टाइप दे देते हैं, लाइक ये वेरकेर होगा, ये भी वेरकेर होगा, पासवर्ड भी वेरकेर में रखेंगे और प्रोफाइल भी वेरकेर में होने वाली है। ID को हम ऑटो इंक्रीमेंट दे देते हैं यहाँ से, और फुल नेम 155 की साइज हम लोग अभी सेट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर द पासवर्ड ऑल्सो, दैट्स इट। और प्रोफाइल के लिए भी डन। इतना करने के बाद आप सेव कर दो। क्या आपने एक एडमिन टेबल बना दी, डेटाबेस भी बना दिया। अब इस डेटाबेस को अपने कनेक्शन से कनेक्ट करना है। इस डेटाबेस को जो अभी हमने बनाया ऑनलाइन ऑफेल DB, इस डेटाबेस को हम हमारे सेटअप से कनेक्ट करने वाले हैं, इस पूरे सेटअप से। तो ये सेटअप है हमारे पास, ये ऑनलाइन ऑफेल वाला, जिसमें वेबसाइट का कोड बाहर रखा हुआ है। वेबसाइट का कोड कहाँ है हमारा, अच्छा सिंगल पेज वेबसाइट है, ओके फाइन। तभी तो हमारे वेबसाइट के लिए भी वही कनेक्शन काम करे और एडमिन के लिए भी वही कनेक्शन काम करे। सो दैट मैं बाहर एक फाइल बना लेता हूँ विच इज connection.php, और इस connection.php में कनेक्ट करने का कोड लिखते हैं। कनेक्शन करने के लिए जो कि करड आपने कर रखा होगा पहले से, तो आपको पता है कनेक्शन कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ MySQL कनेक्ट, और इसमें 4 वैल्यूज पास करनी पड़ती है विच इज़ लोकल होस्ट, मतलब होस्ट, तो लोकल होस्ट, यूज़र नेम रहता है हमारे पास रूट, पासवर्ड रहता है ब्लैंक बाई डिफ़ॉल्ट, और डेटाबेस का नाम हमारे पास है जो भी हमने डेटाबेस बनाया है विच इज़ दिस ऑनलाइन ऑफेल DB, ये डेटाबेस का नाम है। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और इस पूरे इस रेस्पॉन्स को हम लोग एक वेरिएबल में रखेंगे विच इज़ कनेक्शन वेरिएबल। और आप चेक करो, इफ़ नॉट डॉलर कनेक्शन देन डाई करो कोड को, और यहाँ पे लिखो कनेक्शन फेल्ड, लाइक दिस। हमने कनेक्शन किया, इसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से चेक कर सकते हो कि कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ट्राई कैच भी लगा सकते हो आप। अभी मैंने नॉर्मल एक कनेक्शन किया एंड कनेक्शन का कोड मैंने इस connection.php में कर दिया है। अब जहाँ पर मुझे डेटाबेस का काम पड़ेगा वहाँ पर मुझे इस फाइल को रिक्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके मैं डेटाबेस के साथ काम कर पाऊँगा। तो चलिए इसे अभी तो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने डेटाबेस बना दिया, टेबल बना दिया, कनेक्शन कर दिया। अब हम लोग लॉगिन पेज पर आते हैं। अब लॉगिन पेज पर मुझे ये फंक्शनलिटी करनी है कि यूज़र जब भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेगा, साइन इन बटन पे क्लिक करेगा, तो ये डिटेल सबमिट होगी सेम पेज पर। और इन डिटेल्स को हम लोग चेक करेंगे कि डेटाबेस में इस टेबल के अंदर, कौन सी टेबल, एडमिन टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वही यूज़र डाल रहा है क्या, ये चेक करना है। अभी तो हमारे यूज़र इस एडमिन टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं और एक नया रिकॉर्ड खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और फुल नेम में रखता हूँ हॉफेल ओनर हॉफेल
ओनर एंड यूज़र नेम में रख देता हूँ मैं admin@gmail.com, पासवर्ड 123456। अभी के लिए हमने ये रखा। पासवर्ड डेटाबेस में ऐसे स्टोर नहीं होता है, इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करना होता है, बट ठीक है, अभी बाद में समझेंगे हम लोग इंक्रिप्शन कैसे करते हैं। प्रोफाइल आप ब्लैंक रख सकते हो। मैंने गो बटन पे क्लिक किया, एक नया रिकॉर्ड मैंने खुद से इंसर्ट कर दिया एडमिन के अंदर, क्योंकि एडमिन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एडमिन को हम ईमेल और पासवर्ड देंगे कि ये आपका ईमेल और पासवर्ड है सर, आप इस पेज पर जाकर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, लाइक दिस। तो अब देखो, अब लॉजिक क्या होना है, सिंपल, कि यूज़र जब सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डालेगा तभी हम उसको सेशन क्रिएट करके देंगे, और क्रिएट होने के बाद उसको रिडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पर हम लोग चेक लगाने वाले हैं, इफ से चेक करेंगे हम लोग कि जिस यूज़र के पास सेशन नहीं है या फिर सेशन इम्पटी हो, है ना, एट प्रेजेंट सेशन अगर इम्पटी हो तो वो यूज़र लॉगिन नहीं है। अब वो यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको डैशबोर्ड के पेजेस एक्सेस नहीं करवाने हैं, मतलब वो नहीं कर पाए। इस टाइप से हमारा बेसिक सा लॉजिक होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, यूज़र नेम और पासवर्ड को सबमिट करवाओ और चेक करो कि ये डेटाबेस में सेम ही क्या। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे चलते हैं फटाफट से। फॉर्म में ओपन करता हूँ, लाइक यहाँ पे मेरे पास ये रहा फॉर्म, जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वाली फील्ड है। तो फॉर्म में मैं देता हूँ मेथड पोस्ट एक्शन विच इज़ ब्लैंक, क्योंकि सेम पेज पे सबमिट करना है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, सब ठीक है, लेकिन इसमें नेम फील्ड ऐड करना है कंपलसरी। और इसमें नेम में देता हूँ अभी यूज़र नेम, लाइक दिस। या फिर आप ये नेम वाली फील्ड की आदत हमेशा रखो कि आपकी टाइप के जस्ट बाद में, लाइक दिस। तो इनपुट है, जो टाइप ईमेल की है उसका नेम ये है। सेम लाइक इनपुट टाइप पासवर्ड है, जिस फील्ड का नाम है पासवर्ड, सिंपल। और नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड देन फॉरगेट पासवर्ड वाली, ठीक है, हम बाद में उसको डेवलप करेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो ये एक एंकर टैग लगा हुआ है, बटन नहीं है। और फॉर्म एंकर टैग से सबमिट नहीं होता है, इसके लिए हमको बटन चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, एंकर टैग लिंक होती है, पर हमें लिंक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो बटन लगा रखी है ये लिंक है, तो लिंक से कभी फॉर्म सबमिट होता है नहीं है। तो फिर हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से, बट नहीं करना चाहिए। ए मतलब लिंक होती है, लिंक लगानी है तो एंकर टैग का यूज़ करो, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे जस्ट एक बटन बनाई और इस बटन में टेक्स्ट दे दिया साइन इन का। इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये बटन तो ऐसी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, साइन इन की जो भी क्लासेस थी वो इसके अंदर डाल देंगे। कौन सी क्लासेस, लाइक ये वाली क्लासेस, सिंपल। इनको आप डाल दो, इसके अंदर कॉल कर दो, सेव करो, देखो दोनों सेम बटन दिख जाएगी, लाइक दिस। अब आप इस बटन को हटा सकते हो, इसका आपको कोई काम नहीं है। और यहाँ पर इस बटन को टाइप सबमिट देना पड़ेगा, क्योंकि सबमिट दोगे तो ये फॉर्म सबमिट करेगी, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर है और हमें इस फॉर्म को सबमिट ही करवाना है, सेम लाइक दिस। अब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये सेम पेज पर सबमिट होगा। तो हम सबसे ऊपर कुछ पीएचपी का बेसिक सा लॉजिक लगा लेते हैं, विच इज़, मैं पहले इस पेज का जो रीडिंग टाइप है वो करता हूँ पीएचपी में कन्वर्ट, लाइक दिस। टैब बटन दबाते हैं तो पीएचपी एक्टिव हो जाएगा। एंड इसके अंदर मैं कोड लिखने वाला हूँ, इफ़ नॉट इम्पटी $_पोस्ट। पोस्ट इम्पटी नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात, तब अंदर का कोड चलाना है। जब फॉर्म पोस्ट होगा तो हम दो वेरिएबल्स लाइक $यूज़र नेम में $_पोस्ट ऑफ यूज़र नेम, जो आपके इनपुट का नाम है, उसकी वैल्यू यूज़र नेम वेरिएबल में, और पासवर्ड वाले इनपुट की वैल्यू पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, सिंपल। और स्टोर करने के बाद हम एक क्वेरी लिखेंगे select_q, जिस क्वेरी में क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एडमिन, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन टेबल का नाम, वेयर यूज़र नेम जो कॉलम का नाम है इक्वल्स टू जो $यूज़र नेम वेरिएबल के अंदर जो यूज़र नेम डाला था वो ये होना चाहिए। ये मैच किया हमने, वेयर दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में $पासवर्ड, सेम लाइक दिस। अब ये क्वेरी हमारी सिंपल सा चेक करेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र नेम जो है वो ये होना चाहिए, और इस वेरिएबल में क्या स्टोर कर रखा है हमने, जो यूज़र ने इनपुट फॉर्म में
वैल्यू डाली थी वो। सेम लाइक पासवर्ड वेरिएबल में जो यूज़र ने पासवर्ड डाला था वो रखा हुआ है, और हम इन्हीं यूज़र नेम और पासवर्ड को क्वेरी में पास कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र नेम ये होना चाहिए और पासवर्ड ये होना चाहिए, और इस क्वेरी को अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एग्जीक्यूट क्वेरी इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी और राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। अब इसको दो वेरिएबल चाहिए, एक चाहिए कनेक्शन और एक चाहिए सिलेक्ट क्वेरी। दो वेरिएबल चाहिए, सिलेक्ट क्यू, दैट्स इट। अब ये कनेक्शन वेरिएबल हमारे पास ऊपर कहीं भी नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि जब हम डेटाबेस का काम करेंगे तब हमें रिक्वायर करना पड़ेगा हमारी कनेक्शन फाइल को, और कनेक्शन फाइल हमारे पास कहाँ है, बाहर रखी हुई है। बाहर मतलब आपके एडमिन फोल्डर के बाहर है। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा $/ एंड देन फाइल का नाम connection.php। तो एक स्टेप बाहर आना है अपने को पहले लाइक दिस, और फिर connection.php को कॉल करना है। अब रिक्वायर को हमने मतलब connection.php को हमने अपने कोड में रिक्वायर कर रखा है। अब हम कनेक्शन वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें चेक करना है कि रिकॉर्ड मिला या नहीं। तो इफ लगाऊंगा मैं, और इसमें एक फंक्शन होता है हमारे पास mysqli_num_rows जो नंबर ऑफ रोज चेक करता है, और इसमें हमें पास करना है एग्जीक्यूट क्वेरी। जितना भी एग्जीक्यूट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ रोज उसको मिली है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से ज़्यादा है मतलब एक रिकॉर्ड तो मिला, और एक रिकॉर्ड ही मिलेगा। अगर एक रिकॉर्ड भी मिला मतलब वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डाला हुआ है, सही admin@gmail.com डाला होगा, पासवर्ड 123456 डाला होगा जो डेटाबेस में हमने स्टोर किया था, वही अगर डाला हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो ये admin@gmail.com पासवर्ड 123456 डाला होगा, तो ये अगर सही डाला हुआ है तो फिर mysqli num_row को 1 रिकॉर्ड मिलेगा, 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0। देन हम यहाँ पे लॉगिन सक्सेस वाला कोड लिख सकते हैं। एल्स में हम लॉगिन फेल्ड वाला कोड लिखेंगे। लॉगिन सक्सेस में क्या करना है, हमें सेशन बनाना है, और सेशन बनाकर इसको रिडायरेक्ट करना है डैशबोर्ड पर। फेल्ड में क्या करना है, हमें इसको रिडायरेक्ट करना है डायरेक्ट लॉगिन पेज पर, मतलब सेम पेज पर ही। तो लॉगिन सक्सेस होने पर क्या करवाना है वो दिखाते हैं पहले। तो लॉगिन सक्सेस होने पर मुझे सेशन बनाना है, तो $_ मेरे पास होता है सेशन बनाने के लिए, और इसके अंदर मैं सेशन का नाम लिखता हूँ। तभी मैं लिखता हूँ admin_email सेशन का नाम इक्वल्स टू मैं इसमें यूज़र नेम रख लेता हूँ। जो यूज़र नेम डाला था वो ईमेल ही डाला होगा यूज़र ने, तो हम एडमिन का ईमेल, या फिर कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे admin_यूज़र नेम, दैट्स इट, इजी। तो हमने एक सेशन बनाया जिसका नाम हमने रखा एडमिन यूज़र नेम, और उसमें यूज़र नेम को स्टोर कर दिया। अब जब भी सेशन का काम करते हैं तो हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है लाइक दिस। सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना। सेशन स्टार्ट कर देंगे, सेशन क्रिएट हो जाएगा। सेशन क्रिएट होने के बाद हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, और PHP में तरीका होता है रिडायरेक्ट करने के लिए, लोकेशन हेडर के अंदर लोकेशन कोलन पेज का नाम, क्या नाम है पेज का अपने, index.php लाइक दिस, सिंपल। अब क्वेश्चन मार्क MSG इक्वल्स टू मैसेज, मैं पैरामीटर में MSG पास कर रहा हूँ, इक्वल्स टू में मैं यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन सक्सेस। तो इसके बेस पर मैं उधर इंडेक्स पेज पर मैसेज दिखा दूंगा लॉगिन सक्सेस हो चुका है। अब लॉगिन सक्सेस हो गया, ये लॉगिन सक्सेस वाला कोड था, सेशन बनाया और रिडायरेक्ट कर दिया। फिर लॉगिन फेल्ड पे क्या करना है, लॉगिन फेल्ड पर मुझे रिडायरेक्ट करना है इसको सेम पेज पर, मतलब लॉगिन पेज पर। तो हेडर लोकेशन कोलन login.php, दैट्स इट। और यहाँ पर मैसेज आएगा MSG इक्वल्स टू लॉगिन फेल्ड, दैट्स इट। अब जिन लोगों ने कोर कर रखा है तो PHP का, उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जिनके कोर अच्छे से नहीं है उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। पहले कोर स्ट्रॉन्ग करो, लॉजिक काफ़ी सिंपल है, कोड काफ़ी सिंपल है। PHP में रिडायरेक्शन का तरीका ये होता है, सेशन बनाने का तरीका ये होता है। क्या होता है सेशन, कैसे क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो नोट देखो, सिंपल। अब लॉगिन फंक्शनलिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं मैसेज के अकॉर्डिंग, इस मैसेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि URL में आएगा, जब सेशन बन जाएगा तो URL में मैसेज आने वाला है, तो इस मैसेज के अकॉर्डिंग मैसेज दिखा भी देता है। चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले लॉगिन सक्सेस को, और इंडेक्स पेज पे चलते हैं क्योंकि लॉगिन होने के बाद इंडेक्स पे जाएगा। तो इंडेक्स पे चलें,
और इंडेक्स पे मैं किसी एक लोकेशन देख लेता हूँ जहाँ पर मुझे सक्सेस मैसेज दिखाना है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड अपनी वेबसाइट ओपन कर ले, वेबसाइट नहीं सॉरी, admin/index या फिर डायरेक्ट एडमिन। तो यहाँ पर मुझे मैसेज दिखाना है ट्रैफिक व्यू के ऊपर। चलो ट्रैफिक व्यू के ऊपर मतलब ट्रैफिक व्यू सेक्शन तो ये रहा और इसका पेरेंट सेक्शन ये रहा, ये रो रही, और इस रो के ऊपर ही हम लोग एक पैराग्राफ लगाता हूँ मैं और इसके अंदर क्लास देता हूँ अलर्ट अलर्ट सक्सेस, और इसमें अभी कुछ भी लिखता हूँ। सेव करके मुझे चेक करना है जस्ट कि ये प्रॉपर विजिबल है या नहीं है। ठीक है चलेगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा लॉजिक समझना है। यहाँ पर मैं एक कोड लिखने वाला हूँ इफ में कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। कौन? $_get, क्योंकि यूआरएल में आने वाला है मैसेज, तो जो मैसेज है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। फिर $_get में जो MSG है ना उसकी वैल्यू ये होना चाहिए लॉगिन सक्सेस, तब जाके ये पैराग्राफ दिखाना है। सिंपल। तो इस पैराग्राफ को अंदर कर दो फिर और यहाँ पे लिखा दो लॉगिन सक्सेस थैंक यू, दैट्स इट। ये हो गया लॉगिन सक्सेस के केस में। सिंपल। सेव करो, रिफ्रेश करो तो यहाँ तो कोई दिखेगा नहीं क्योंकि अभी लॉगिन है भी नहीं। यूआरएल में जैसे ही आएगा, यूआरएल में फॉर एग्जांपल $MSG = login-success ऐसा आएगा, तो ये देखो मैसेज आ गया, ऐसा शो होने वाला है। बट अभी तो मैसेज आना नहीं चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही शो होगा। दैट्स इट। नाउ ये तो लॉगिन सक्सेस वाला पार्ट हो गया। लॉगिन फेल्ड होगा तब क्या होगा? लॉगिन फेल होगा तो वो सेम पेज पर ही डायरेक्ट होगा। सेम पेज मतलब इसी लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर भी मैसेज दिखाना पड़ेगा और यहाँ लॉगिन फेल्ड के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा। तो सेम पेज पर आते हैं और वही मैं लोकेशन डिसाइड कर लेता हूँ लाइक कहाँ पर मुझे मैसेज दिखाने हैं। तो लॉगिन पेज पर ये रहा और यहाँ पे हम दिखाते हैं लाइक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ योर सोशल कैंपेन के जस्ट नीचे, मतलब जस्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ शो करते हैं। अगेन क्लास बना लेता हूँ मैं अलर्ट अलर्ट डेंजर, और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लेकर एक बार एक चेक करना है जस्ट कि डिज़ाइनिंग कैसी रहेगी। इट्स फाइन, चलेगा। तो हम लोग क्या करें, अब इस पैराग्राफ को अगेन इफ के अंदर डालेंगे, नॉट एम्प्टी चेक करेंगे कि $_get में जो मैसेज है उसकी वैल्यू, मतलब पहले तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड देन $_get में जो मैसेज है उसकी जो वैल्यू है वो ये होना चाहिए लॉगिन फील्ड। ठीक है, यूआरएल में मैसेज भी सेट होना चाहिए एंड उसकी वैल्यू लॉगिन फील्ड भी होना चाहिए, तब जाके ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना ये दिखना चाहिए। अलर्ट अलर्ट डेंजर में हम दिखाएंगे इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड के केस में ही वो फेल होगा। सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, अभी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट काम तो हो गया। अब अपने लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे सही नहीं, अभी गलत डालता हूँ, जैसे a@gmail.com डालता हूँ, जो कि गलत ईमेल डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि admin@gmail.com में सही। पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि गलत डाला। साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है मुझे इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मैं सही डालता हूँ, जैसे admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने डाला 1 2 3 4 5 6, सही पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक किया, देखो साइन इन हो गया, डैशबोर्ड पर भी आ गए और यहाँ पर मैसेज भी आ गया लॉगिन सक्सेस थैंक यू। ऐसे ही काम करना चाहिए जो काम कर रहा है। ये तो हमारा लॉगिन तो कंप्लीट हुआ। अब लॉग आउट भी बनाते हैं। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक बटन दिखेगा लॉग आउट का, इस पर क्लिक करने पर हम जो सेशन बनाया था ना वो सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, बस ये लॉग आउट हो गया। अभी ये करते हैं, फिर आगे की प्रोसेस समझते हैं क्या है। अब देखो हमने जो लॉगिन का जो लॉजिक समझा था उसमें ये था कि जब सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डलेगा तो हम एक सेशन बनाएंगे और वो सेशन क्रिएट हुआ। लाइक आप देखो यहाँ पर हमने एक सेशन क्रिएट किया एंड देन उसको रिडायरेक्ट किया इंडेक्स पेज पर। अब ये जो सेशन है ना इसको चेक कर सकते हैं हम हर पेज पे। हर पेज मतलब देखो इंडेक्स पेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडेक्स पेज के ऊपर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है,
इस पेज में और बाकी और भी पेजेस जो होने वाले हैं उनमें कुछ इंक्लूड होगा विच इज नेव दिस नेव बार इंक्लूड होने वाला है। तो पहले जो इंक्लूड हुआ है, जैसे साइड बार इंक्लूड हुआ है तो पहले इंक्लूड में डालना है, इसको ध्यान रखना। सेकंड इंक्लूड में डाल दोगे तो ये दिक्कत आने वाली है, तो पहले इंक्लूड में हम इसको डालते हैं। तो साइड बार में चलते हैं, इंक्लूड्स देन साइड बार, और यहाँ पे सबसे टॉप पे PHP एंड देन यहाँ मैं कोड लिखता हूँ। पहले सेशन से रिलेटेड, नहीं सेशन से रिलेटेड काम, हाँ सेशन से रिलेटेड ही है, तो सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इम्पटी नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए इम्पटी? $_सेशन में जो हमने सेशन बनाया था, क्या सेशन बनाया था हमने? admin_email, ऐसे ही कुछ बनाया था शायद। नहीं, admin_यूजर नेम बनाया था लाइक दिस। देखो देख लो, चेक कर लो, ये बनाया था हमने। तो यही सेशन यहाँ पर इम्पटी हुआ, ये चेक करेंगे। अगर ये इम्पटी हुआ दैट मीन्स वो लॉगिन नहीं है, और वो लॉगिन नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो, मतलब इनवैलिड लॉगिन है ना, वो लॉगिन नहीं है उसका। अगर सेशन इम्पटी है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो बाहर, हेडर लोकेशन, हेडर लोकेशन और पेज का नाम। कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे अपन उसको? लॉगिन पेज पर। तो login.php $MSG इक्वल्स टू इनवैलिड लॉगिन। सिंपल, ये काम हमको, ये चेक लगा दिया। मतलब ये क्या करेगा, सेशन जब इम्पटी होगा और कोई इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा एडमिन वालों को, तो एडमिन पेजेस पे सब पे साइड बार भी इंक्लूड है, तो साइड बार ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि सेशन अगर इम्पटी है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो इस पे लॉगिन पेज पर, क्योंकि वो लॉगिन है ही नहीं और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल, ये चेक हमने लगा दिया। अब हमारे एडमिन सारे पेजेस, जिन जिन पेज में हम साइड बार इंक्लूड करेंगे वो सारे पेज सिक्योर है, और सभी पेज में साइड बार इंक्लूड होगा तो सभी पेज ऑटोमेटिकली सिक्योर हो गए। सेव करते हैं इसको। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो कोई चेंज नहीं होगा। अभी मुझे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, साइड बार जो है ना अभी मुझे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी मेरे पास सेशन है। सेशन इम्पटी होगा तभी चलेगा अंदर का कोड। ये सेशन इम्पटी अभी नहीं है, सेशन में वैल्यू है, तो सेशन ने ये जो कोड है इसने मुझे रिडायरेक्ट नहीं किया बाहर। सिंपल। अब लॉगआउट फंक्शनलिटी बनाएंगे, और जब लॉगआउट करेंगे तो सेशन डिस्ट्रॉय होगा, और सेशन जब डिस्ट्रॉय होगा तो फिर हम इस पेज को चाह कर भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा, और तभी हम लोग इस एडमिन डैशबोर्ड को या फिर सिक्योर पेजेस को एक्सेस कर पाएंगे। करते हैं, चलो क्या करना है, लॉगआउट करना है। तो न्यू बार के अंदर एक लिंक है यहाँ पे लॉगआउट करके, तो चलो ये रहा हेडर, और यहाँ पर देखेंगे अपन तो यहाँ पर दिख रहा है लॉगआउट, और यहाँ पे एंकर टेक HREF में मुझे देना है जस्ट admin_logout.php, दैट्स इट। इस फाइल को बनाते हैं अपन फटाफट से। एडमिन फोल्डर के अंदर न्यू फाइल, Ctrl+S Ctrl+V एंड इंटर। तो ये देखो, और यहाँ पर बहुत सिंपल सा कोड है, कोई फालतू लॉजिक नहीं लगाना अपने को। क्या करना है सिंपल, अभी के लिए सेशन से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्टिंग सेशन स्टार्ट कर दिया, अब आप सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फंक्शन है। सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद फिर से हेडर एंड देन लोकेशन एंड देन पेज का नाम विच इज login.php। लॉगआउट हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाना चाहिए उसको? लॉगिन पे। क्वेश्चन मार्क में MSG सेट कर दो कि लॉगआउट सक्सेस। सिंपल, दैट्स इट। यह हो गया हमारा लॉगआउट वाला फंक्शनलिटी डन। सेव करो, पेज को रिफ्रेश करो, यहाँ पे क्लिक करो, लॉगआउट पे क्लिक किया मैंने तो ये देखो login.php पे लेकर आ गया विथ मैसेज लॉगआउट सक्सेस। यहाँ पर मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे वो चेक लगाया नहीं है। किस पे? लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज पे चलते हैं। इकट्ठे गया लॉगिन पेज, ये रहा। यहाँ पे ये रहा वो कोड आपका, इम्पटी चेक करता है वो, इसी को डुप्लीकेट कर दिया मैंने। देन यहाँ पे चेक किया कि इम्पटी नहीं होना चाहिए और मैसेज की वैल्यू होना चाहिए लॉगआउट सक्सेस। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अलर्ट सक्सेस एंड देन इसमें लिख दूंगा मैं कोड लाइक दिस, लॉगआउट सक्सेस। यहाँ पे सही साइड लिखेंगे लॉगआउट सक्सेसफुली। सिंपल, विजिट अगेन। सिंपल
सिंपल, और जैसा मैसेज चाहिए वैसा दे सकते हो। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो मैसेज आ गया, लॉग आउट सक्सेसफुली, विजिट अगेन, दैट्स इट। ये हमने लॉग आउट बना दिया। बट हमारी शर्त ये थी कि अगर मैं लॉग आउट हूँ तो मैं इन पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाऊँ। किसको? एडमिन के पेजेस को नहीं कर पा रहा हूँ सच में। देखो अभी मैंने लॉग आउट किया था, अब मैं एडमिन के पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी लिख रहा हूँ, मुझे वापस रीडायरेक्ट कर देता है, और यहाँ पे यूआरएल में दिख रहा है इनवैलिड लॉगिन। तो लॉगिन पेज पे चलते हैं फिर से, और इसके हिसाब से भी मैसेज दिखा देते हैं। लॉगिन पेज पे आया और इसी को सेम डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड देन चेक करते हैं कि $गेट ऑफ मैसेज एम्प्टी नहीं होना चाहिए ये, तो ये एम्प्टी नहीं है। फिर इस मैसेज की वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इनवैलिड लॉगिन, मतलब ये वाला पार्ट, सिंपल। और ये सब हो तो फिर हमें दिखाना है अलर्ट अलर्ट डेंजर में, ये डेंजर मैसेज है, वो होने वाला है इनवैलिड लॉगिन एक्सेस। ट्राई टू लॉग इन फर्स्ट, सेव और रिफ्रेश। ये देखो मैसेज आ गया। देखो फर्स्ट टाइम जब आप किसी वेबसाइट पर आओगे तो वो ऐसा कुछ दिखेगा। अब आप लॉगिन हो नहीं, फिर भी आप एडमिन के इंडेक्स पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। इंडेक्स डॉट पीएचपी इंटर किया आपने तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। कौन? आपका साइड बार, जो साइड बार था ये वाला रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि सेशन एम्प्टी है। सेशन एम्प्टी तो लॉगिन पेज पे जाओ और ये मैसेज के साथ जाओ, तो ये मैसेज के साथ रिडायरेक्ट कर दिया, सिंपल। और जब लॉगिन कर लेते हैं, चलो लॉगिन कर लेते हैं आप, admin@gmail.com, और पासवर्ड सही डाल देता हूँ, एंड देन साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ये मैं लॉगिन हो गया। अब देखो अब मैं इंडेक्स पेजेस को एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सेशन है, दैट्स इट। ये लॉगिन फंक्शनलिटी कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक लास्ट जो चेंज है वो आज का ये है कि अगर मैं लॉगिन नहीं था तो एडमिन के पेजेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, इट्स फाइन। लेकिन अब मैं अगर लॉगिन हूँ तो फिर मैं लॉगिन पेजेस को भी एक्सेस नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मुझे लॉगिन पेज एक्सेस करने की नीड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस पेज पर भी हमें एक कोड लगाना पड़ेगा जो ये चेक करेगा कि सेशन अगर इम्प्टी नहीं है, इम्प्टी नहीं है मतलब वो लॉगिन है ऑलरेडी, तो उसको रिडायरेक्ट कर दो डैशबोर्ड पे। ये चेक करने वाला है। तो लॉगिन पेज पर सबसे ऊपर अब यहाँ पर एक कोड लगाओ, इफ नॉट इम्प्टी, कौन? सेशन $_सेशन में एडमिन यूजर नेम वाला जो सेशन है वो इम्प्टी नहीं हो, मतलब लॉगिन है वो यूजर, मतलब ऑलरेडी लॉग्ड इन, सिंपल। अगर ऑलरेडी लॉगिन है देन हेडर ऑफ लोकेशन, एंड देन पेज का नाम। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे अपन? index.php पे, और यहाँ पर भी मैसेज पास करो इक्वल्स टू, ऐसा कोई तरीका, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ऐसे मैसेज सेट करो, दिस इज जस्ट अ लॉजिक। तो मैं अगर लॉगिन है और फिर भी वो लॉगिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो मैं यहाँ पे मैसेज करूँगा, मैसेज पास करना चाहता हूँ ऑलरेडी लॉगिन, और इसके बेस पर हम मैसेज दिखा देंगे इंडेक्स पेज पर। इंडेक्स पेज पर मैंने कहाँ मैसेज दिखाया था, ये यहाँ पर, इसकी स्पेस रिमूव कर देते हैं अपन, और इसको मैं फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ, एंड देन यू विल सी इसको ऐसे ऑलरेडी लॉगिन, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन सक्सेस, थैंक यू की जगह पे मैं चेंज करूँगा यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन, नो नीड टू लॉग इन अगेन। अगर ऑलरेडी लॉगिन हो और एंड देन उसके बाद भी आप लॉगिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया index.php पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, है ना। ये किसने चेक किया मुझे? लॉगिन पेज में इस वाले कोड ने, अगर सेशन इम्प्टी नहीं है मतलब वो लॉगिन है, लॉगिन है तो फिर index.php पर उसको रिडायरेक्ट कर दो, दैट्स इट। इस टाइप से आप लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनलिटी क्रिएट कर सकते हो। फिर से समझो एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल शांत हो। लॉगिन पेज पे यूज़र नेम पासवर्ड सही डाला, चेक किया, सेशन बनाया तो मतलब सेशन बनाकर हमने उसको एडमिन डैशबोर्ड पर ही डायरेक्ट कर दिया। फिर हमने चेक्स लगाए वो चेक करने के लिए कि सेशन जहाँ पर इम्प्टी हो, मतलब वो लॉगिन नहीं हुआ, तो फिर लॉगिन नहीं हुआ तो ठीक है,
लॉगिन नहीं हुआ तो वो क्या करना चाहिए, और लॉगिन हुआ तो क्या करना चाहिए। अगर वो लॉगिन नहीं है तो फिर वो एडमिन के पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाए, और अगर वो लॉगिन है तो फिर वो लॉगिन पेज एक्सेस नहीं कर पाए। तो हमने इम्पटी वाला फंक्शन यूज़ किया। और इफ़ नॉट इम्पटी सेशन, अगर सेशन इम्पटी नहीं है, सेशन इम्पटी नहीं है तो फिर हमको क्या करना है, और सेशन सेशन अगर इम्पटी मतलब यूज़र लॉग आउट है तो हमें क्या करना है, वो कोड हमने यहाँ पे किया। दैट्स इट। ये हमारी लॉगिन फंक्शनलिटी थी। नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है उसमें हम जो हमारी वेबसाइट है, जैसे हमारी ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो सेक्शंस है उनको डायनेमिक करने वाला है। लॉगिन लॉग आउट फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है, विच इज़ गुड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।